इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई। एक श्लोक मुझे स्मरण में आ रहा है। उस श्लोक में ये भाव दिया है कि सत्पुरुषों के जो वचन हैं वो किस प्रयोजन को लेकर के प्रवर्तमान होते हैं। प्रबोधाय, विवेकाय, हिताय, प्रशमाय च सम्यक तत्वोपदेशाय सताम सूक्ति प्रवर्तते। सत्पुरुषों की जो सूक्ति अर्थात वचन वो प्रवर्तमान होते हैं, उसके पीछे उनका क्या लक्ष्य है। प्रबोधाय, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो, इस उद्देश्य को लेकर। विवेकाय, सम्यक ज्ञान होने के उपरांत भी विवेक आवे अनिवार्य नहीं, क्योंकि विवेक का अर्थ होता है विभाजन। समीचीन ज्ञान होने के उपरांत भी असंयम की भूमिका में विवेक फिर भी नहीं आ पाता। सबको ज्ञात है, जब कर्मों की उदीर्णा होती है अन्यान्य वस्तुओं के निमित्त को लेकर के, उस समय पुनः वह गाफिल हो जाता है सम्यक ज्ञान की उपस्थिति में भी। इसलिए विवेक बहुत मायना रखता है। सम्यक ज्ञान का होना अलग विषय और विवेक जागृत होना अलग विषय है। सम्यक ज्ञान में और विवेक में क्या अंतर है महाराज, इसका स्पष्टीकरण भी आप दें तो ज़्यादा अच्छा है। हम दे रहे हैं, उदाहरण के साथ ही दिया जा रहा है। समझने के लिए किसी को भूख अथवा प्यास लग आई है, तो भूख मिटेगी कैसे? भोजन करने से क्षुधा का शमन होता है, भूख मिटती है। जलपान करने से प्यास बुझ जाती है, यह ज्ञान माना जाता है। यह सम्यक ज्ञान है, बिल्कुल ठीक है। किंतु विवेक जागृत होना चाहिए कि कितना खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए। खाने से तो भूख मिटती है, किंतु क्या खाना है, ये ज्ञान होना चाहिए। और छोटा जो बालक होता है उसको ये बुद्धि तो है कि खाने से भूख मिटती है, उसको सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। वह नवजात शिशु भी मुख में ही उंगली ले जाता है? और वो मान लो धूल है, उसको भी मुख में दे देता है। भूख लगी है, यह स्पष्ट ज्ञात है, लेकिन ये विवेक नहीं उसके अंदर कि मुझे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। ये विवेक जागृत करने के लिए ही सताम सूक्ति प्रवर्तते। सत्पुरुषों की जो वाणी है वह प्रवर्तमान होती है, सम्यक ज्ञान प्राप्त हो भव्य जीव के लिए और विवेक जागृत हो। और क्या? हिताय, उन वचनों के माध्यम से हित होना चाहिए। हित परक जो वचन होते हैं उनके माध्यम से ही कल्याण हो सकता है, अन्यथा किसी भी व्यक्ति के वचनों से आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। वचन कहाँ से प्रारंभ होते हैं? द्विंद्रिय धौला में प्रसंग आया था, द्विंद्रिय आधे वक्तार, ऐसा कहा था। वक्ता अर्थात वो वक्ता नहीं लेना, किंतु ध्वनि उत्पन्न होती है। एक इंद्रिय के पास वचन योग नहीं है, किंतु
द्विंद्रिय से वचन प्रारंभ हो जाता है, ध्वनि प्रारंभ होती है और वह अणुभय वचन के रूप में वह आ रहा है। मान लो भौरा है, वो भी गुनगुना रहा है, उसकी ध्वनि भी आती है। और भी कीट पतंग अधिक हैं जो रात में बहुत सन्नाटा जब छा जाता है उस समय उसकी ध्वनि सुनने को मिलती है, वह भी अनुभव वचन ही है। और दिव्य ध्वनि भी अनुभव वचन है, ध्यान रखो। किसी सज्जन ने पूछा था, जबलपुर की बात है, कि महाराज अनुभव वचन द्विंद्रिय के पास भी है और 13वें गुण स्थान में भी अनुभव वचन चल रहा है, तो दोनों में क्या अंतर है? जो विकलत्र की ध्वनि है वह ध्वनि है, दिव्य ध्वनि नहीं। और 13वें गुणस्थान में जो तीर्थंकर होते हैं उनकी ध्वनि जो कीर्ति है वह भी अनुभव वचनात्मक ही है, किंतु उसमें दिव्यता है, इसलिए उसके माध्यम से ही कल्याण होगा। प्रबोधाय विवेकाय हिताय, हित होना चाहिए। और जिनेंद्र भगवान के वचनों में हित निहित रहता है। और सामान्य जो व्यक्ति बोलते रहते हैं, दिन भर उनकी वाणी रुकती नहीं है, किंतु उस वाणी के माध्यम से किसी का कल्याण अभी तक देखने में नहीं आया। किलकिल चलता ही रहता है वो शांति नहीं, तो बार बार शांति रखो। शांति हो तो रखें, वो उनके पास है ही नहीं, शांति कहाँ से रखेगा? वो हो तो रखेगा। हाँ, चौके में भी बड़ा विचित्र हमने कल सुनाया था किसी व्यक्ति को। आज आपके समूह है ना, उसके सामने रखना चाहता हूँ। पढ़ा करके ले गए और लगभग 8-10 मेंबर थे वो चौके के। कल की बात नहीं, बहुत पहले की बात सुनाना। और एक व्यक्ति ने अपने दोनों हाथों से थाली पकड़ रखा है, बाकी सब लोग आहार दे रहे हैं। और जिसने थाली पकड़ा है उसको आकुलता हो रही है, मुझे भी आहार देने को मिल जाए। तो और लोगों ने क्या सुनाया उसको? शांति रखो। तो वो क्या उत्तर देता है? हम कैसे शांति रखें? दोनों हाथों से हमने थाली पकड़ा है, तो शांति किस हाथ से पकड़े? हमें हंसी आ गई उस समय। देखो उत्तर भी कैसे दे रहे हैं ये। दो ही तो हाथ है, शांति किस हाथ से पकड़े? समस्या खड़ी हो रही, शांति है ही नहीं। आकुलता हमेशा, जो ये आकुलता क्यों होती है? इसमें साता अथवा असाता दोनों प्रकृतियों की उदीरना चल रही है, इसलिए वो गाफिल है। निराकुल भाव उसके अंदर नहीं आ सकता। जिसके अंदर गंभीरता है, वो धैर्य है उसके पास, वो आकुल व्याकुल नहीं होता। इसलिए जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए पहले भोजन परोसा जाता है, क्योंकि उसको आकुलता ज़्यादा है। और भोजन परोसने के बाद, भोजन करने के बाद भी जब पिताजी बैठते हैं उस समय भी वह आकर के फिर बैठ जाता है। उसकी आकुलता शांत नहीं होती, धैर्य नहीं है। जिसके अंदर धैर्य है वही व्यक्ति शांति का अनुभव कर सकता है। इसलिए गृहस्थ की भूमिका में बहुत कम लोग होते हैं, कम इसलिए क्योंकि वह सब कुछ कर चुके हैं, अब करने के लिए कुछ बचा नहीं है, बार बार उसी को करना है, इसलिए उसके पास धैर्य है। बच्चों के पास धैर्य नहीं रहता है। तो कहा ये जा रहा है, उन वचनों में यह गहराई होती है और उसके माध्यम से हित होता है। प्रत्येक व्यक्ति के वचनों के द्वारा हित नहीं हो सकता। प्रिय बोलना अलग वस्तु और हितपरक वचनों का प्रयोग करना अलग वस्तु है। हितपरक वचन का प्रयोग करते समय
क्वचित कदाचित अप्रिय वचनों का भी प्रयोग हो सकता है यदि सामने वाला नहीं मानता है तो। शिष्य है, गुरु उपदेश देते हैं, उस समय यदि एक बार में उसको बात समझ में नहीं आती है तो उसको थोड़े बहुत अप्रिय वचनों का भी प्रयोग करने का अवसर आता है। पहले भी हमने कहा था, मान लो गुरु अपने शिष्य के द्वारा कोई अपराध बन पड़ा है, मान लो प्रमाद के कारण या अज्ञानता के कारण, जो भी है कर्म के उदय के कारण, तो वह पहुंच जाता है प्रायश्चित लेने के लिए। तो उस समय गुरु उसको प्रायश्चित देते हैं आगम के आधार से, किंतु उस समय उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं रहता है। इसका अर्थ थोड़े वो तो संज्वलन का प्रभाव आ रहा है, आएगा। हाँ, संज्वलन कषाय का वो प्रयोग करते हैं, उसके बिना वो दोष निष्कासित नहीं हो सकते हैं, दोषों की पुनरावृत्ति हो सकती है, इसलिए उसको अलर्ट किया जाता है। आइंदा से ध्यान रखो, ऐसा बोलेंगे। वहां पर आदेशात्मक प्रयोग होता है, विधि नहीं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से फिर करता है वो, हैं? आपको शोरगुल नहीं करना चाहिए, वो करता है। शोरगुल ना करें, ये ऑर्डर आ गया, ये आदेश है, तभी वह मानता है। उसके बिना मानता नहीं वो बेटा हो कोई भी हो, उसके लिए आवश्यक है। तो इसलिए हितपरक वचनों का प्रयोग करते हुए भी यदि सामने वाले की वृत्ति यदि नहीं सुधरती है जल्दी, तो उस समय इस प्रकार के वचनों के प्रयोग भी करने पड़ते हैं। इसलिए उद्देश्य क्या होना चाहिए? हित होना चाहिए। हिताय ऐसा कहा। एक तो प्रबोधाय, ज्ञान नहीं है तो पहला उसको ज्ञान प्राप्त हो, समीचीन पहला ज्ञान प्राप्त हो, इस उद्देश्य को लेकर के ही गुरु उपदेश देते हैं। उद्देश्य हमेशा होना चाहिए हित का। मुख मिला है, वाणी मिली है, शोभम पर्याप्त प्राप्त है, तो सुबह से लेकर के शाम तक हम जो ना बोलते चले जाएं तो उसका कोई भी औचित्य नहीं है। यहाँ तक कि आगम में ये लिखा है, आप कह सकते हैं श्रवण तो महाराज भाषा समिति के अनुरूप ही तो बोलते हैं। हाँ बोलते हैं, लेकिन मित बोलो। मित बोलने के लिए कहा, परिमित बोलने के लिए कहा है। सहेतुकम ऐसा मूलाचार में ये प्रसंग आता है। श्रवण यद्यपि आगम के आधार से ही बोलता है, भाषा समिति के अनुरूप बोल रहा है, किंतु निर्हेतुक नहीं बोलता। सहेतुकम में सब प्रयोजन होना चाहिए। निष्प्रयोजन यदि बोलेंगे तो उसके माध्यम से कोई हित होने वाला नहीं है। कितनी आकुलता है यह स्पष्ट ज्ञात हो जाता है। थोड़ी सी आवश्यकता है तो अतिरिक्त और दे रहे हैं, क्या आवश्यकता है? कम शब्दों में ज्यादा यदि भाव है तो उसका महत्व ज्यादा है। निबंध नहीं लिखना, पृष्ठों निबंध लिखते हैं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। सारभूत 2, 3, 4 पंक्ति में आप अपने भावों को प्रेषित करते हैं तो उसके लिए ज्यादा अंक मिलेंगे। हाँ इतने तो पृष्ठों भरे हैं इसलिए इसको ज्यादा अंक मिलेंगे, ऐसा नहीं अंक मिलते हैं। विषय को आंका जाता है, उसका आकलन होता है कि इसमें विषय की प्रस्तुति किस ढंग से इन्होंने की है, उसके माध्यम से वस्तु तत्व का परिज्ञान होता है, होना चाहिए। इस उद्देश्य को लेकर के सहेतुकम कहा। श्रवण उपदेश देते हैं किंतु उतना ही देते हैं जितना आवश्यक है।
इन सभी प्रवृत्तियों के पीछे प्रयोजन रहता है और रहना चाहिए। महाराज तो हमेशा जो है जाप ही करते रहते हैं, माला ही फेरते रहते हैं। अच्छा, माला में कोई महत्व नहीं, मतलब कुल मिलाकर के आपका भाव क्या है हम लेना चाहते हैं, वो तो माला ही फेरते रहते हैं, माला तो हाथ से नीचे रखते ही नहीं है। तो माला फेरने में पुण्य का संचय नहीं, क्या पाप कर्मों की निर्जरा नहीं? आपकी मान्यता क्या है? आपकी मान्यता क्या है? आपकी मान्यता कुछ अलग ही है। वीतराग मुद्रा का दर्शन करने के उपरांत उपदेश की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, कायदे से देखा जाए। फिर भी उपदेश उपदेश उपदेश, क्या उपदेश? ये सारे भिन्न भिन्न निमित्त हैं, मात्र उपदेश ही निमित्त है। आत्मोन्नति के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, अन्य निमित्त हैं, उनका अभाव है क्या? नरकों में तीसरे नरक से नीचे जितने भी पृथ्वी हैं, वहां पर जो नारकी होते हैं उनके लिए न जिनबिंब दर्शन है, वहां पर किसी को भी नहीं, और धर्म श्रवण भी नहीं वहां पर तीसरे पृथ्वी के नीचे। फिर है क्या? सम्यक के उत्पत्ति के लिए मात्र निमित्त जाति स्मरण है और वेदनानुभव है। ये दो ही निमित्त है। सप्तम पृथ्वी में भी इन दो निमित्त में से किसी भी निमित्त को लेकर के वह सम्यक को उत्पन्न कर रहा है। वहां पर न माइक है, कोई व्यवस्था नहीं वहां पर। अच्छा है, वो नरक जाने के लिए नहीं कह रहा हूं, किंतु ये धर्म श्रवण रूप निमित्त के अभाव में भी वो उत्पन्न कर रहा है। इसको क्या बोलते हैं? निसर्गज बोलते हैं। ये अधिगमज नहीं, सम्यक्त। सुन रहे हैं कि नहीं? ये अधिगम सम्यक दर्शन नहीं है, नैसर्गिक सम्यक दर्शन। हालांकि पूर्व में अतीत में किसी ने किसी व्यक्ति विशेष से उपदेश को सुना था, देशना सुनी थी, उसके माध्यम से वह स्मृति का विषय बन जाता है, तो पुनः उसको उपदेश की आवश्यकता नहीं पड़ती। और बार बार उपदेश देने के उपरांत भी हमें समझ में नहीं आ रहा, तो आपको क्या समझ में? उसको कैसा आ रहा है? आपके लिए कौन सी प्रतिकूलता आ गई? वो प्रतिकूल वातावरण में भी बिना उपदेश के सम्यक को उपलब्ध कर रहा है। इसके बारे में कभी सोचा है क्या? सोचना चाहिए। ग्रंथ है, ठीक है, क्षोभम नहीं है, कोई बाधा नहीं, जब निसर्गज हो सकता है, क्योंकि प्रयोजन भूत जो तत्व है उसका परिज्ञान जिसको हो गया, यानी जिसके अंदर विवेक जागृत हो गया, उसको ज्यादा उपदेश की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सम्यक ज्ञान उसके पास है, तभी तो विवेक जागृत हुआ है। तो मैं ये कह रहा था, सम्यक ज्ञान और विवेक में बड़ा अंतर है। ज्ञान तो बालक के पास है, भूख लगी है और वो भोजन करता है, लेकिन क्या करना चाहिए, कितने अनुपात से करना चाहिए, कब कब करना चाहिए, किसके बाद क्या लेना चाहिए, लेना तो जानता है, किंतु किसके बाद क्या लेना ये उसके अंदर ज्ञान नहीं है, ये विवेक नहीं है। इसलिए माँ के माध्यम से ही शिशु का पालन पोषण होता है, और माँ के पास विवेक है, ये ध्यान रखो, नहीं तो पालन पोषण कर ही नहीं पाएगी वो। मात्रा मासी, अनुपात वह जानती है, इसको कितना हजम हो सकता है, इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, योग्यता कितनी है, क्षमता कितनी है, इसका पूरा परिज्ञान उसको है और विवेक है। और विवेक का प्रयोग करके वो धीरे धीरे उसका पालन वो कर रही है। फिर बाद में जब क्षमता आती है तो फिर पालने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि पालने से बाहर आ गया वो। अब पहला पालना में ही वह पालन पोषण होता था, और पालने के बाहर आ गया, पालने की आवश्यकता नहीं। वो बालक था,
किंतु वह पालक जब बन जाता है फिर वो पालने की उसकी कोई आवश्यकता नहीं, वह स्वयं खड़ा हो जाता है, खड़े करने की आवश्यकता उसको नहीं पड़ती है। बिना किसी सहारे वह चल रहा है, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में उसने सहारा पहले ले चुका है, अब सहारे की कोई आवश्यकता नहीं। तो पालन पोषण करने वाले जो होते हैं माता पिता, उनके पास बहुत विवेक रहता और रहना चाहिए। और धीरे धीरे आज वर्तमान में माता पिताओं के पास भी विवेक समाप्त होता चला जा रहा है, कि इसलिए कह रहा हूं कि भक्ष का विवेक समाप्त होता चला जा रहा है। इस बिंदु पर कोई भी ध्यान ही नहीं देना चाहता। कुछ भी खा लो, कुछ भी पी लो, केवल भूख मिटाना है, प्यास मिटाना है तो कुछ भी खा लो, पी लो, जहर भी खा लो, ऐसा होता है क्या? इसका अर्थ विवेक रखना चाहिए ना। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि वस्तुतः विवेक के बिना सम्यक ज्ञान काम में नहीं आता, और बाल्य अवस्था में विवेक नहीं रहता। लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि 8 साल अंतर्मुर्त के उपरांत भी उसको केवल ज्ञान प्राप्त करने की जब शक्ति आ जाती है तो विवेक, बहुत विवेकवान है वह बालक नहीं है। पंच कल्याण होने जा रहा है, उस बालक के बारे में वहीं पर पंडाल में कहेंगे। यहाँ पर पंडाल तो है नहीं, ओपन है ये, पंडाल में विषय रखेंगे। तो मैं ये कह रहा था कि एक तो ज्ञान में समीचीनता आनी चाहिए, पहली बात है। और ज्ञान में समीचीनता आने के बाद भी असंयम की भूमिका से धीरे धीरे जैसे जैसे वह ऊपर उठता है तो उसके अंदर विवेक और जागृत होता चला जाता है। क्षायिक सम्यक दर्शन उत्पन्न होने के उपरांत भी यदि असंयम की भूमिका में चल रहा है तो उसके अंदर विवेक जागृत हो नहीं कह सकते। जैसे चक्रवर्ती का उदाहरण है, बाहुबली के ऊपर चक्र चलाने का भाव रख रहा है और क्षायिक सम्यक दर्शन पास में है, तो उसके अंदर विवेक जागृत होना चाहिए ना। नहीं, क्योंकि जिसके अंदर संयम नहीं, ब्रेक नहीं है, तो गाड़ी फेल, कभी भी एक्सीडेंट संभव है। नियंत्रण में गाड़ी नहीं आ सकती उसकी, एकदम स्पीडली ले जा रहे हैं इसको, 80, 90, 100 किलोमीटर की रफ्तार से उसको यदि गाड़ी को चला रहे हैं तो गाड़ी को चलाने का नाम तो चारित्र, किंतु ब्रेक यदि नहीं है तो वह असंयम माना जाता है। तो असंयम की भूमिका में जब कषाय की तीव्रता आती है तो वह अंधेरा छा जाता है, फिर कौन है क्या है दिखाई नहीं पड़ता, किसी के ऊपर भी वार करने के लिए वह तैयार हो जाता है। इसी को बोलते हैं वह आपे में नहीं है। जब पिताजी आपे में नहीं रहते हैं तो बच्चा पिताजी के पास जाने में उसको भय लगता है। क्यों नहीं जा रहा है? पिताजी का शक्ल हमने देख लिया, हमें डर लग रहा है, उनके चेहरे पर कोई भी मुस्कान नहीं है। तो भैया जब मुस्कान आ जाए तो पहुंच जाए। अभी तो जाने में डेंजर लाइट है, वहां पर बिल्कुल लाल लाइट जल रहा है, रेड लाइट, तो सिग्नल है ही नहीं। जब ग्रीन सिग्नल मिल जाए तो फिर जो है ना फाटक खुल जाता है, गाड़ी निकल जाती है। जब तक सिग्नल वो ग्रीन नहीं है तब तक फाटक बंद है, रेड यदि है तो फाटक बंद। तो उसी प्रकार वो सोचता है, उसके इतना तो ज्ञान हो गया उसको कि डेंजर लाइट
जल रहा है। अभी जाने में कोई सार नहीं। अभी कोई भी उनके सामने अपनी मांग रखेंगे तो बिस्किट तो मिलेंगे, लेकिन खाने के नहीं मिलेंगे। खाने के बिस्किट अलग होते हैं और लगाने के बिस्किट अलग होते हैं। वहाँ पर पिटाई हो सकती है, इसलिए अभी नहीं जाना। तो इसको बोलते हैं सम्यक ज्ञान होने के उपरांत भी जब कषाय में उतर आता है तो उस समय उसके अंदर संयम नहीं रहता है। तो इसलिए मंद कषाय के साथ जो चल रहा है वह मिथ्यात्व की भूमिका में भी क्यों न रहे, उसका विकास होगा, सम्यक के अभिमुख पहुंचेगा। एक साथ संयम को धारण करने की स्थिति में वह आ रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं विवेक। प्रशमाय ऐसा कहा, प्रशम भाव के लिए उपदेश दिया जाता है। बार बार उपदेश भी दे रहे हैं, और उपदेश बोधि समाधि परिणाम सिद्धि हो गई तो उपदेश की भी समाधि हो गई। बोधि समाधि खती बोधि आते ज्ञान की समाधि हो गई। वो जब तक बोल रहे हैं तब तक वो शांति से कोई नहीं बोल रहा है अभी, और ये समाप्त हो जाए फिर देख लो मौन रह करके कोई नहीं रहेगा। ये तो पक्की बात है, गारंटी है क्या नहीं? तो अभी आपको बोलने से कौन रोक रहा है? कोई रोक नहीं रहा है महाराज, किंतु उपदेश चल रहा, हम कैसे बोलेंगे? तो उपदेश बंद न हो जाए, तो इसलिए आप बोल नहीं रहे हैं। और ये समाप्त हो गया तो पुनः अपने स्वभाव में आते हैं। इसलिए ये आप जो बैठे हैं ये स्वभाव नहीं आपका। हाँ, यदि ये स्वभाव होता तो सर्वत्र इसी प्रकार की आपकी प्रवृत्ति होती, किंतु संभव नहीं है ये। जब तक टीचर है तब तक बच्चे शांत बैठते हैं, और टीचर चला गया तो बस समाप्त, फिर चालू। तो इसीलिए वो उपदेश डिलीट क्यों हो रहा है? इसी कारण होता, बार बार इतनी बार समझाने के उपरांत भी और समझाओ समझाओ जो कहा जा रहा है, तो क्या समझाना? क्योंकि नैसर्गिक सम्यक दर्शन की भी जब उत्पत्ति हो रही है, और वो भी नरकों में हो रही है, तिरंच में भी संभव है, क्या बात हो गई? तो ऐसी स्थिति में हमेशा उपदेश की इच्छा क्यों रखते हैं आप? आपको ये चाहिए, आपके पास यदि क्षोभ्रम है, थोड़ा बहुत भी यदि ज्ञान रखते हैं, तो उसी के ऊपर आप निरंतर अपना उपयोग कायम रखो और अनुचिंतन करेंगे। अनुप्रेक्षा के माध्यम से आपका क्षोभ्रम वृद्धिंगत होगा। इसलिए गुरुदेव का ये कहना है कि बहुत मत पढ़ो, बहुत बार पढ़ो उसी ग्रंथ को, उसी सब्जेक्ट अर्थात विषय को बार बार हम अवलोकन करेंगे, चिंतन मनन करेंगे, तो उसकी गहराई तक हम पहुंचे बिना रह नहीं सकते। पुरुषार्थ हम कम करना चाहते हैं, सब कुछ दूसरे के द्वारा हम प्राप्त करना चाह रहे हैं। इसका अर्थ आपका पुरुषार्थ है ही नहीं, सुनने का पुरुषार्थ चल रहा है। पढ़ने का पुरुषार्थ करो। गुरुदेव बार बार कहते हैं ज्यादा पूछते नहीं, चिंतन किया करो। तो हमने सोचा भाई हमारे ठीक कह रहे हैं, हम तो अभी भी चिंतन कर रहे हैं। हमने तो बिल्कुल एक दिन भी गुरुदेव के सामने कोई जिज्ञासा रखी नहीं। हाँ, क्या आवश्यकता जिज्ञासा रखने की? जो कहा जा रहा है उसको एकाग्र चित्त होकर के हम उसको सुनेंगे मनोयोग के साथ, और बार बार उसी विषय को रिपीट करेंगे, तो कभी भी डिलीट नहीं हो सकता। हम रिपीट करते नहीं, डिलीट हो जाता है। रिपीट करो। मुहर मुहर चिंतनम पुनर्चिंतनम इति अनुप्रेक्षा। इसलिए प्रबोधाय विवेकाय हिताय प्रशमाय च सम्यक तत्वोपदेशाय, समीचीन तत्व के उपदेश के लिए सताम सूक्ति प्रवर्तते।
सत्पुरुषों की जो उक्ति अर्थात वाणी है वह प्रवर्तमान होती, ये अभिप्राय उनका रहता है। हमेशा दूसरे का हित हो, कल्याण हो, इस उद्देश्य को लेकर ही बोलते हैं। बोलने का कोई उनके लिए कोई इच्छा नहीं है, इच्छा अनात्मार्थम, खत्म। अपना कोई प्रयोजन नहीं, केवल दूसरे के हित के लिए ही, और वो भी आगम का आलम्बन लेकर के उपदेश दे रहे हैं। वो अपने मन से कुछ भी बोले ऐसा संभव नहीं, आधार आगम का रहना चाहिए। उसके माध्यम से ही वस्तु तत्व का समीचीन परिज्ञान हो सकता है। इसलिए इस विषय को आपके सामने रखा। लगभग 10 बजने को है, 2-3 मिनट कम है। एक ही गाथा के माध्यम से वो विस्तार भी नहीं किया, क्योंकि आप शॉर्ट हैंड भी जानते हैं ना, इसलिए आपके लिए इतना ही पर्याप्त हो सकता है। केवल एक संकेत भर मिल जाए तो उसका पूरा का पूरा मंथन आप करने की क्षमता रखते हैं और रखना चाहिए, क्योंकि पुरुषार्थ के बिना कोई भी चीज़ हासिल नहीं होती। यह भी एक पुरुषार्थ, गुरुदेव का ये कहना था, पुरुषार्थ करो। मान लो किसी को गणित करने के लिए दिया, देते ही वो इधर उधर देखता, इधर उधर क्यों देखो, मतलब दूसरे से प्राप्त करना चाह रहा है, स्वयं का पुरुषार्थ नहीं। अगल बगल क्यों देख रहे हैं, एक दूसरे छात्र को वो क्यों देख रहा है, एक दूसरे के छात्र को और देखता, वो जो करेगा वही हम करेंगे, वो फेल हो जाएगा तो हम फेल होंगे। पक्की बात है, अपना दिमाग लगाना चाहिए, है, क्योंकि संगी सभी हैं। तो संगी है, मन सबके पास है, तो मन का उपयोग तो करो। समनस का मनस का, संगी न समनस का। विचार विमर्श करने की क्षमता मन के अंदर है, और आपका मन प्रौढ़ है, बालक थोड़ी है। बालक को आप 10 बार भी समझाओ तो वो बालक है। बेटा दौड़ो नहीं, वो बेटा का है, फिर बेटा है तो दौड़ेगा, बिल्कुल दौड़ेगा। यदि वो गंभीरता उसके अंदर आ जाए तो फिर वह वृद्ध कहलाएगा, ऐसा है ही नहीं उसके। ये ठीक है, 8 साल होने के उपरांत किसी के अंदर प्रौढ़ता आ सकती है, यह अलग विषय है, किंतु बाहुल्यता यही है कि जब तक समझ नहीं आती तब तक होश संभालता नहीं, तब तक वो क्या बेहोश है, बिल्कुल होश है ही नहीं, वो होश हवास नहीं। और इसी प्रकार वह उम्र से वह बहुत बड़ा है, इसके उपरांत भी वह उम्र से बड़ा है, अनुभव से बड़ा नहीं। हाँ, धार्मिक क्षेत्र में संस्कार आना चाहिए। वो वृद्ध होने के उपरांत भी एक ही लाइन पर खड़े हैं, बालक और पालक दोनों एक लाइन पर। तो क्या मतलब हुआ, बालक की इच्छा शक्ति अधिक है, किंतु वृद्ध होने के उपरांत इच्छा शक्ति कम होनी चाहिए, बल्कि इच्छा शक्ति और बढ़ती चली जाए। वह तृष्णा बढ़ती ही चली जा रही है, रोकने वाला कौन है। भले ही जो बड़े होते हैं वो 2 बार भोजन कर ले, बालक भले ही 3-4 बार भी कर सकता है, क्योंकि उसकी क्षमता एक बार एक साथ लेने की कितनी क्षमता है, ज़्यादा ले नहीं सकता। आधी रोटी ले ले, 1/4 ले ले, इतना ही काफ़ी है। लेकिन घंटे के अंदर पुनः 1/4 और चाहता है वो। और जो बड़े हैं वो 2 दिन का भोजन एक ही दिन में करने की क्षमता रखता है, तो उसको क्या आवश्यकता है? इसलिए तो उपवास भी कर रहा है, 10-10 उपवास। क्षमता उसके अंदर आ गई है, क्योंकि खाने की भी क्षमता पर्याप्त है, तो भोजन के मतलब उपवास करने की भी क्षमता आ गई। दोनों प्रकार, दोनों और योग्यता उसके अंदर आई है। तो मूल ये है हमारा कहना
कि आपको ये चाहिए कि हम चाहते क्या हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जो चाहता है उसी ओर उसका पुरुषार्थ चलता है। हाँ, पक्की बात है। छोटा बालक क्या चाहता है? कुछ नहीं, उसको दूध चाहिए, वो बोलना आता नहीं तो वह अपना रेडियो चालू हो जाता है, ऑन कर लेता है, उसको रोना प्रारंभ करता है। उस रोने को, उस रुदन को दे करके माँ को ज्ञात होता है कि इसको भूख लगी है। लेकिन दूध पिलाने के बाद भी यदि रो रहा है तो वह भूख नहीं लगी, ये भी जानती है। उसके अंदर विवेक है। ये रोना जो है ना, ये कुछ और हट पकड़ रहा है, तो उसकी पूर्ति हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक आध बार दूध पिला दिया और रख दिया, उसको पटक दिया और अपने काम में लग जाती है वो। नहीं तो वो बार बार परेशान करता है। उसको परेशानी को हम कैसे दूर करें? उसी प्रकार कितने भी उपदेश दे दें तो आप परेशान करेंगे तो हम उपदेश बार बार नहीं दे पाएंगे। ये भी उतना ही सत्य है। एक बार, दो बार, तीन बार, बस ज्यादा ज्यादा 1 2 3 बोली समाप्त। एक दो तीन, ढाई पौने 3 99 हो गया। अब उसके बाद 3 होना ही वो तो कितनी बार समझाया जा सकता? संभव नहीं। इसके बाद भी गुरुओं का, आगमकारों का ये कहना है कि इसके उपरांत भी कर्तव्य निरंतर जारी रखें, क्योंकि बहुत सारे नए नए लोग भी आते हैं और किस समय किसके अंदर जागृति आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए निरंतर अपना कर्तव्य करो, उसका प्रभाव एक न एक दिन पड़ सके, पड़े, इस भावना के साथ ही इस वक्तव्य को पूर्ण किया जाता है। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देव। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई।